इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग विकराल रूप ले चुकी है। दोनों खेमों के बीच कम से कम 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका युद्धपोत और हथियारों से लैस प्लेन भी भेज चुका है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इस महायुद्ध में अमेरिका की सीधी भागीदारी के बाद रूस ने भी एंट्री ले ली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास और इजराइल सेना के बीच कई दिनों से चल रही लड़ाई पर अपना बयान दिया है। पुतिन ने कहा, मध्य पूर्व में वाशिंगटन के फिलिस्तीनियों की जरूरत का ध्यान नहीं दिया गया। इस विनाश की मुख्य वजह यही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इजराइल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई की निंदा कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने किसी एक पक्ष का पूर्ण समर्थन करने से परहेज किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शीर्ष नेता ने मंगलवार को मध्य पूर्व में वाशिंगटन की नीति पर निशाना साधा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की जरूरतों को ध्यान नहीं रखने के कारण विफल हुई है। खबर है कि पुतिन ने तुर्की नेता रेसेप तैयप अर्दोगन के साथ फोन कॉल पर बातचीत की। इस मामले में आधिकारिक बयान जारी करते हुए पुतिन के आवास क्रेमलिन की ओर से कहा गया, दोनों शीर्ष नेताओं ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में तेजी से बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। हिंसा में निरंतर वृद्धि और नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों नेताओं ने इस युद्ध विराम के लिए विकल्प पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने तत्काल युद्ध विराम और बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की आवश्यकता दोहराई। इस मामले में बातचीत करते हुए एर्दोगन ने कहा कि नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना बेहद खेदजनक है और तुर्की इस तरह के कृत्यों का स्वागत नहीं करता। इस मामले में पुतिन ने अमेरिका को आड़े हाथ लिया और कहा, वाशिंगटन ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की तलाश करने की जहमत तक नहीं उठाई। संघर्ष के समाधान को खोजने के बजाय अपने स्वयं के विचारों को तवज्जो दी। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के हित की अनदेखी की थी, जिसमें उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता भी शामिल की थी। हालांकि पुतिन ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में रूस की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता निभाने के लिए तैयार है।